इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या वेदी। आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के साथ नए साल का आरंभ हो चुका है। रंग और गुलाल के इस त्योहार के साथ कैसा रहेगा नया साल? राजनीति में किसका रंग निखरेगा और किसका उड़ेगा? क्योंकि आम चुनाव के बाद देश में सियासी समीकरण के अलग अलग रंग दिखेंगे। आखिर आम चुनाव 2024 की क्या है रंग कुंडली? साथ ही क्रिकेटर्स की कुंडली, देश के सितारों के सितारे किस करवट ले रहे हैं? इस होली से अगली होली तक कैसी है आपकी रंग कुंडली? राशियों के परिवर्तन से हमारी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज देश के बड़े ज्योतिषियों के साथ इंडिया न्यूज पर रंग भविष्यवाणी देखिए और आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास उपाय आपको करने चाहिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं रितु सिंह, वास्तु सलाहकार हैं। रितु जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। श्रुति द्विवेदी ज्योतिषी हैं हमारे साथ, और साथ ही मधु कोटिया टैरो कार्ड रीडर, शैली महेश्वरी गुप्ता न्यूमेरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे होली के साथ, क्योंकि अपने आप में बेहद खास ये त्यौहार। और मधु जी, मैं आपसे समझूंगी, लेकिन इन सब से समझने से पहले एक चर्चा हम ये करते हैं, क्योंकि जिस तरह से होली के त्यौहार को अगर हम देखें, क्योंकि अपने आप में बेहद खास त्यौहार है, और कैसे किसके रंग उड़ेंगे चुनाव की अगर हम बात करेंगे, और साथ ही चर्चा हम क्रिकेटर्स को लेकर भी करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 है इस बार, और किसके साथ और किसके फेवर में ये साल नजर आएगा। इस होली से लेकर अगली होली तक क्या बदलाव देखेंगे। श्रुति द्विवेदी जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी इस बार की जो होली है, क्योंकि होली के ठीक बाद देश आम चुनाव में जाएगा, लोकसभा का चुनाव है, तो सबसे पहले शुरुआत जो है वो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के साथ आपसे करना चाहेंगे। क्या कहते हैं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सितारे, और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार की होली बहुत खास पड़ेगी, क्योंकि 100 वर्ष बाद इस बार होलिका दहन के बाद विश्व में चंद्र ग्रहण लगेगा। भले ही हमारे देश में लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन ये ग्रहण तो हमारी राशियों पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि 9 ग्रह तो उतने ही हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। तो ग्रहण का बहुत प्रभाव पड़ेगा और ये ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ 26 मार्च को शनि और मंगल की युति बनेगी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट रहेगा देश और दुनिया पर। अब बात करते हैं मोदी जी के बारे में। मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा, मंगल की महादशा में ये विश्व गुरु के नाम से तो आए ही हैं, विश्व में सबसे बड़े टॉप लीडर के नाम से अब माने जाएंगे। और आने वाला समय 1 मई के बाद इनका परचम संपूर्ण विश्व में लहराएगा। ये न्याय से जुड़े, बैंकिंग से जुड़े, फाइनेंस से जुड़े कई अहम जो है कानून भी पास करेंगे, और लॉज में भी ये बहुत आगे रहेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी एक धर्म को लेकर ये एक बहुत बड़ा निर्णय आने वाले समय में लें। मोदी जी के लिए ये वर्ष अभूतपूर्व प्रसिद्धि लेकर आएगा, अभूतपूर्व लाभ लेकर आएगा, और साथ ही साथ यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं ये वर्ष उनके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। मेरे हिसाब से इस बार मोदी जी जो हैं 432 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाएंगे, प्लस माइनस 10-20 में मान सकती हूँ। तो मोदी जी के लिए ये वर्ष बेहद लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, मोदी जी के लिए ये वर्ष जो है वो बेहद लाभकारी रहने वाला है। लेकिन एक बार चर्चा जो है वो हम आम राशियों के भी लेकर कर लेते हैं। और रितु जी, जरा मैं आपसे समझना चाहूँगी मेष राशि, क्योंकि होली से अगर हम देखें 2025 तक होली, क्योंकि नए साल की उसके बाद ही शुरुआत हो जाएगी, तो आम राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल? मेष राशि से अगर शुरुआत करें तो आप मेष राशियों के जातकों के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी रंग बिरंगी शुभकामनाएं। देखिए, मेष राशि अगर बात करें राशियों की, तो हर राशि पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है इस बार की होली से, और नेक्स्ट पूरे 1 साल तक। 9 अप्रैल को हमारा हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है। मेष राशि के जातक हम अगर वास्तु की दृष्टि से देखें तो फायर एलिमेंट प्रधान होते हैं, उनका अग्नि प्रधान ग्रह है मेष राशि वालों का। तो उनके लिए ये वर्ष अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रांजिट अभी भी मेष राशि में गुरु का चल रहा है, और अप्रैल के बाद
वृष राशि में गुरु का परिवर्तन हो रहा है, उनके लिए भाग्योदय का वर्ष रहने वाला है। वो कुछ नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं करियर में, या कोई हायर एजुकेशन अगर वो प्लान कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। जिन जातकों की शादी नहीं हो रही है उनके विवाह होने की संभावना इस वर्ष बहुत ज़्यादा है। मेष राशि वालों को थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, और उनको इस बार देखिए, आज हम बात करें और होली की बात ना हो ऐसा संभव नहीं है, तो क्योंकि उनका अग्नि प्रधान ग्रह है तो वो रेड कलर से अगर होली खेलते हैं तो उनके लिए बड़ा शुभ होने वाला है। तो कल जब हमारे रंगोत्सव है तो उनको लाल रंग के गुलाल से होली अवश्य खेलनी चाहिए। और आज होलिका दहन है, तो अगर वो होली में, होलिका की दहन में थोड़े से सरसों के दाने उसमें समर्पित करते हैं अग्नि को, तो ये भी उनके लिए भाग्योदय का कारक है। तो ये पूरा वर्ष उनके लिए बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर लेकर आने वाला है। कहीं ना कहीं विदेश से भी उनको इस वर्ष अच्छा लाभ हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हम राजनीति को लेकर तो चर्चा करेंगे, हम क्रिकेट को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार जरा आम जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल, राशि दर राशि क्या उपाय करने चाहिए, क्या चेंजेस आने वाले हैं आने वाले समय में, इस पर हम एक बार जरा चर्चा कर लेंगे। अगर वृषभ राशि को लेकर बात करूं मैं आपसे, तो क्या लगता है डॉक्टर कोटिया, किस तरह का बदलाव जो है वो वृषभ राशि के जातकों के लिए इस साल रहने वाला है? सबसे पहले सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ऋषभ राशि के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। फाइनेंशियली ये ईयर इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर ये लोग कुछ बिजनेस प्लान कर रहे हैं या कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इस साल में होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। और अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो इस साल आपको अपना पार्टनर मिल जाएगा। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपना थोड़ा मेंटल हेल्थ के बारे में ख्याल रखें, थोड़ा डीप ब्रीदिंग वगैरह करें तो उससे आराम रहेगा। बाकी इनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। बिल्कुल, तो वृषभ राशियों के लिए कैसा रहने वाला ये साल आपने जाना। और इसके साथ ही शैली महेश्वरी जी, अगर आपसे मैं समझना चाहूँ मिथुन राशि के बारे में, तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको इस साल क्या उपाय करने चाहिए जिससे वो अपना इस साल को थोड़ा अच्छा कर लें, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको वो ठीक करें? सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अब आती है मिथुन राशि के बारे में बातें। तो मिथुन राशि का जो ये वर्ष है थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहने वाला है, क्योंकि इनको काफ़ी संभल करके चलना है। शनि की दृष्टि है इनके ऊपर, तो ऐसा कोई भी हेस्टी डिसीजन ना ले। यानी कि जो भी आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या स्पेकुलेशन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। बाकी रिलेशनशिप्स में बहुत सुधार आएगा। अगर आपकी बहुत कोई झगड़ा चल रहा है या पेंडिंग कोई प्रॉब्लम्स थी रिलेशनशिप में, वो काफ़ी सुधरेंगी। इनफैक्ट लव विल बी इन द एयर। एंड जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, अगर वो हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप, जो मैं रेमेडी की बात करूं, जैसे फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम है और हेस्टी डिसीजन आप बिल्कुल मत लें। और हनुमान चालीसा, बिकॉज ये शनि का ही टाइम है, 2024 शनि का है, 2025 9 नंबर है, दैट इज़ वो है मार्स का। तो क्योस से बचने के लिए और काफ़ी चीज़ों में हनुमान चालीसा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो जो उपाय आपने बताया, मुझे लगता है कि जो जातक इन उपायों को करेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव जो है वो हमारे दर्शकों के लिए साबित होने वाले हैं। श्रुति जी, अगर एक एक दो लाइनों में आप जल्दी जल्दी सारी राशियों के हम एक एक करके अगर समझ लें, कर्क राशि के बारे में आप क्या कहेंगी, कैसा रहने वाला है ये साल कर्क राशि के? कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो शनि की अढ़ैया चल रही है इस वर्ष में। कहीं ना कहीं जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, जो कि 1 मई से होगा, इनका भाग्योदय होगा। लाभ के कई योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार कुटुंब के साथ एक अच्छा समय बिता पाएंगे। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वैवाहिक योग इनके बन रहे हैं, संतान सुख के योग बन रहे हैं और संतान द्वारा सुख भी प्राप्त होगा। ये वर्ष इनके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं अगली राशि के बारे में, सिंह राशि के बारे में। जी,
सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि का यह वर्ष कई मामलों में बहुत अच्छा भी जाएगा और पदोन्नति के चांसेस हैं। इन लोगों को पद प्रतिष्ठा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही साथ एक नया ऑफिस खुलना, काम में विस्तार होना और भूमि कार्य से सफलता प्राप्त होगी। इनके व्यवहारिक भी जो है रिश्ते बहुत अच्छे बनेंगे और इनके लिए वर्ष बेहद लाभकारी रहेगा। ऋतु जी, कन्या राशि के बारे में कन्या राशि की बात करें तो ये वर्ष उनके लिए मिला जुला रहने वाला है। कुछ चीज़ों में उनको बहुत अच्छी इसमें रिजल्ट मिलेगा उनको, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ष हो सकता है उनका एंगर इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, गुस्से पर कंट्रोल करना है और अपनी वाणी पर, क्योंकि वाणी के कारण हो सकता है उनके रिश्ते कुछ खराब हो जाएं, तो इसका ध्यान रखें। अदरवाइज़ और चीज़ों में अगर हम देखें तो करियर में भी उनकी उन्नति है और संतान से संबंधित भी कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ उनको मिलेगी। हो सकता है उनको करियर, अपना जॉब चेंज करने का कहीं ना कहीं योग बनेगा। और शैली जी, आपसे मैं तुला राशि के बारे में जानना चाहूँगी कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल? सी, तुला राशि क्या है, तराजू है। अब इनको हर चीज़ बैलेंस करके ही चलनी है इस साल। और जो तुला राशि वाले हैं काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव लाइक सिचुएशंस आएंगी जो आपको अपनी जो पुरानी ओल्ड हैबिट्स हैं उनको बदलना पड़ सकता है आपको। और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की तरफ काफ़ी झुकाव होगा, स्पेशली आपके लिए मेडिटेशंस, क्योंकि काफ़ी जब चेंजेस आते हैं लाइफ में आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है एक साथ जब सडन चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में जाना, मेडिटेशन करना, योगा की तरफ झुकाव रखना इनके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। और सूर्य को जल देना इनके लिए बेस्ट रेमेडी है अगर ये कर सकते हैं। और गणेश जी की स्टैचू पे ध्रुव ध्रुव जो ग्रास है उनको क्या कहते हैं चढ़ाना उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इनफैक्ट अगर ये नॉर्थ वेस्ट में एक 6 रॉड मेटल चाइम भी लगा दें फेंगशुई के हिसाब से, तो वो भी उनके लिए बेनिफिशियल लोगों को लाएगा और अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगा फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। बिल्कुल, राशियों को लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें आ जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन को लेकर कैसा ये साल जो है वो रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि देश में वैसे ही महारथियों की रंग कुंडली जो राजनीति में अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात नरेंद्र मोदी की करें, डॉक्टर मधु, नरेंद्र मोदी क्योंकि लोकसभा चुनाव है उनके लिए ये साल कैसा होने वाला है, और अगर हम इसे समझें आपके टैरो कार्ड के जरिए, नंबर्स के जरिए, तो क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो है वो नारा दे रही है 400 सीटें लाने का, दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि हम इतना प्रभाव नहीं होने देंगे, हम इसमें कामयाबी नहीं लेने देंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड के संकेत क्या दे रहे हैं पीएम की कुंडली को लेकर? मोदी जी के लिए तो बहुत ही अच्छे कार्ड आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारी विश फुलफिलमेंट्स उनकी इस साल में होने वाली हैं। तो अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा बीजेपी का और मोदी जी के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है कि जो विपक्ष है वो प्रॉब्लम क्रिएट करे या फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट करे। प्रॉब्लम वर्ड गलत हो जाएगा, कंपटीशन क्रिएट करे, तो कंपटीशन हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ मोदी जी के कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और उनके विनिंग के बहुत सारे चांसेस हैं। विनिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिस तरह से मधु जी कह रही हैं। श्रुति जी, आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साल कैसा होने वाला है, चुनाव कैसा रहने वाला है? जी अनन्या जी, अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो ये चुनाव इनके लिए अभूतपूर्व विजय लेकर आएगा। यह एक रिकॉर्ड तोड़ स्कोर भी बना सकते हैं इस वर्ष में, खासकर 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो इनके लाभ के आसार बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में मानी जाएगी, इनका परचम लहराएगा और मेरे हिसाब से 430 के लगभग इनकी सीटें एनडीए के साथ मिलाकर आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, 400 सीटें, आप जिस बात का जिक्र बार बार 430 का, आप मतलब 400 से ज़्यादा नंबर्स दे रही हैं। ठीक है, शैली जी, आपके हिसाब से कैसा रहने वाला है पीएम का ये साल? और जो पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें, जो लगातार दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 400 सीटें इस बार हम लोकसभा चुनाव में लेकर आएंगे, उसको लेकर आपकी प्रेडिक्शन क्या कह रही है? देखिए, मेरी तो ये है प्रेडिक्शन कि ऑब्वियसली
पीएम विल कम बैक। नरेंद्र मोदी जी का तो बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि 2024 इज़ 8 नंबर, शनि का नंबर, और उनका भी 17 सितंबर है, तो 17 इज़ 8, मूलांक जो उनका है टोटल उनका 5 आता है, तो उनको कोई रोक नहीं सकता जीतने से, और वापस ये आएंगे और बड़ी अच्छी तरह से आएंगे और बहुत ही एक विजय प्राप्त करके आएंगे। बट ये बात है कि जैसे अगर सीट्स की बात की जाए तो मेरे हिसाब से जो बीजेपी जो सीट्स का है दैट इज़ आसपास 377 के आसपास है, तो वो 377 हाँ अगर अलायंस के करे तो प्लस में है। अब वो 400 का मुझे लगता है, क्योंकि विपक्ष भी इस बार जैसे राहुल गांधी जी की भी थोड़े से सही हैं, तो पर थोड़ा नेगेटिव इसलिए भी है क्योंकि वो 6 नंबर का आ रहा है उनका। सो बहुत कोशिश रहेगी, सब कुछ रहेगी, बट फिर भी मतलब उस तरह से नहीं कर पाएंगे। 125 आप सोच लीजिए सीटें उनकी दिख रही हैं मुझे कांग्रेस की, तो हाँ, तो इस तरह से देखिए अब ऐसा है कि वो एक टिपिकली उस टाइम की बात है, पर इतना है कि निश्चिंत तो जो है वो 377 तो है ही। ठीक है, आप 377 का जिक्र कर रही हैं, आप 430 का जिक्र कर रही हैं। ऋतु जी, मैं आपसे भी जरा समझना चाहूंगी, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस को लेकर कितना कंपटीशन इस बार इंडिया अलायंस जो है वो देता हुआ नजर आएगा बीजेपी को? बिल्कुल, बहुत कंपटीशन है। और यहाँ बात मोदी जी की अगर कुंडली की हो रही है तो देखिए मोदी जी की जो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, चंद्र मंगल योग बना हुआ है असेंडेंट लग्न में ही, नीच भंग हो रहा है चंद्रमा का। और सबसे खास बात जो बहुत लोगों को नहीं पता, मोदी जी की कुंडली में विक्रमादित्य नाम का राजयोग है, रोचक राजयोग है, बहुत सारे राजयोग सबको पता है, बट विक्रमादित्य राजयोग क्योंकि उनके लग्न में चंद्रमा है और चतुर्थ भाव में बृहस्पति और दशम में शनि, ये विलक्षण राजयोग है। और जैसे कि महाराज विक्रमादित्य थे, उन्होंने बिल्कुल निष्कंटक राज्य किया बहुत लंबे समय तक, तो मोदी की कुंडली तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है। और ट्रांजिट भी जो लगा हुआ है, अब देखिए उनके चतुर्थ भाव में शनि का गोचर चल रहा है, शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है दशम पर, तो उनको हराना बड़ा मुश्किल है। और अप्रैल के बाद जब ट्रांजिट बदल रहे हैं तो भी उनका योग, क्योंकि जो दृष्टि पड़ रही है गुरु शनि की वो उनके दशम भाव पर है, तो कहीं भी बहुत कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं नहीं लग रहा है कि कांग्रेस उनको कहीं से भी एक कंपटीशन दे पाएगी। तो बीजेपी को और हमारे नरेंद्र मोदी जी को कारत रोकना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बिल्कुल ऋतु जी, और मुझे लगता है कि सभी हमारे साथ जो भी खास मेहमान है, सभी की तरफ का यही प्रेडिक्शन है कि बीजेपी के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जो दावा लगातार बीजेपी कर रही है उसमें बहुत अच्छे संकेत जो है वो इस साल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात जरा विपक्षी जो हमारे तमाम नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो तमाम नेता हैं, उनको लेकर एक एक कर लेते हैं। श्रुति जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी राहुल गांधी के लिए, और अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो क्या लग रहा है बीजेपी को इस बार टफ कंपटीशन देता हुआ नजर आएगा क्या? जी, अगर बात करें विपक्ष की तो राहुल गांधी जी की बात करते हैं। राहुल गांधी जी के लिए यह वर्ष कई मामलों में बहुत खास रहेगा, लेकिन दिक्कतें भी बढ़ाएगा। हालांकि राशि दोनों की सेम है, लेकिन 2024 के बाद इनको एक अच्छा, अक्टूबर 2024 के बाद इनको एक अच्छा पद प्राप्त होगा इन्हीं की पार्टी में। इनको अपनी मदर के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना है नवंबर ऑनवर्ड्स। इनकी बोली हुई बातें जो हैं वो गलत साबित होंगी, और मदर की हेल्थ का ध्यान, जैसे मैंने कहा, नवंबर 2024 के बाद इन्हें ध्यान देना है। मार्च 2025 के आसपास इनकी धार्मिक गतिविधियां जो हैं वो बढ़ेंगी और नोटिस में भी आएंगी, जो कि इनके लिए कई मामलों में अच्छी भी रहेंगी। और अगर मैं कहूँ तो इनके लिए ये वर्ष कई मामलों में अच्छा नज़र आएगा, लेकिन विपक्ष का एक जो है स्ट्रॉन्ग चेहरा उभर कर नजर आते हुए नजर आ रहे हैं ये वर्ष। विपक्ष की तरफ से स्ट्रॉन्ग चेहरे का आप जिक्र कर रही हैं, राहुल गांधी के लिए वो उभरते हुए नजर आएंगे। नंबर्स के जरिए अगर शैली जी हम समझे तो नंबर्स क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के इस बार के चुनाव को देखते हुए, और इस बार का साल कैसा होगा? इस बार का साल देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो चल ही रही थी जिसमें इन्होंने नाम कमाया, और इनका अभी आप ये सोचिए कि नेपच्यून काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी, और इसके बाद आप बट ये 21 अप्रैल तक ही है। 21 अप्रैल के बाद से थोड़ा नेगेटिव में जा रहा है वो वाली चीज़, तो इसीलिए वो जो जितना उन्होंने सोचा है, एक्सपेक्टेशन किया है चुनाव में, उतना तो नहीं हो पाएगा, बट स्टिल ये लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना कर रहे हैं। तो जैसे श्रुति जी ने बोला कि हाँ, विपक्ष का एक स्ट्रॉन्ग चेहरा दिखाई देगा, तो बीजेपी के लिए हर जगह जीतना उतना, जैसे बहुत ही एक कि स्विफ्ट वे से जीत रहे वो वाला, इतना थोड़ा मुश्किल रहेगा। वेरी दे विल गिव अ गुड कंपटीशन।
इस हिसाब से, और जैसे आपका मैंने देखा तो उसमें उनका ना इतनी ग्रोथ आज आ सकते हैं, पर वो ग्रोथ इतनी नहीं रहेगी इस बार जितनी क्या कहते हैं पहले हुई थी। तो वैसे कांग्रेस का देखिए फ्यूचर है अच्छा एज अ राहुल गांधी का उसमें, बट अभी क्योंकि स्टार्स इतने बढ़िया नहीं है और सैटर्न चल रहा है और बेसिकली जो कंजंक्शन भी आ रहा है कांग्रेस का, दैट इज जुपिटर विद मार्स, तो वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो डॉक्टर मतलब अगर हम देखें तो अगर हम 2024 से 2025 के लिए देखें तो ये साल उतना अच्छा राहुल गांधी के लिए नहीं होने वाला है। डॉक्टर मधु, आपसे समझना चाहूंगी, टैरो कार्ड के जरिए जरा बताइए कि कैसा रहेगा राहुल गांधी का ये साल, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत तो शैली जी देती हुई नहीं दिख रही हैं। वो कह रही हैं कि ठीक होगा, पर उतना ज़्यादा प्रभाव जो है वो आता हुआ फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है। आपके हिसाब से क्या है? कार्ड्स में भी ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद है और बहुत ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स आएंगे तो वो उस हिसाब से नहीं आएंगे जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया है। कंपटीशन तो देने की काफ़ी कोशिश करेंगे और विपक्ष जो है वो नज़र आएगा, लेकिन फाइनली जो एंड रिजल्ट है वो इनके सपोर्ट में इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब फाइनली अगर आप देखें तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दिख रहा है राहुल गांधी को लेकर, उनकी कुंडली और जो टैरो के जरिए हमने समझा। और अब अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर, तो श्रुति जी, ममता बनर्जी को लेकर क्या अनुमान है आपका? कितनी सीटें पश्चिम बंगाल में लाती हुई वो नजर आ रही हैं, और बीजेपी वहां पर कितना कमाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जब ये शो बिगिन हो रहा था तो शैली जी और मेरा डिस्कशन हो रहा था हम सब का, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शैली जी ने बोली थी कि जब ये वेस्ट बंगाल इलेक्शंस होगा तो उस टाइम पर जो है फेयर नहीं होगा और रायट्स होने की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है, जो मैंने भी पहले कहा हुआ है। एंड वी ऑल एग्री टू दैट फैक्ट कि कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टाइम आएगा, एक चैलेंज आएगा ममता बनर्जी के लिए। देखिए, माननीय ममता बनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2024 बहुत कुछ लेकर आएगा। शनि के जाते हुए महादशा है, शनि में बृहस्पति चल रहे हैं और 2 फरवरी से ये बृहस्पति की महादशा शनि के अंतर्गत शुरू हो गई है। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। इनके पैर में चोट आने की संभावनाएं बहुत तेज़ हैं इस वर्ष में, और जहां तक अगर बात आती है इनके लिए कहीं ना कहीं अचानक व्यवस्था अपने कारोबार में बदल देना संभव है कि ये अपने जो है फेरबदल, लास्ट मिनट में रणनीति को फेरबदल कर सकती हैं। पद प्रतिष्ठा इनकी बढ़ेगी, खासकर जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो इनके लिए बहुत कुछ खास लेकर आएगा। ये बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व की हैं और आने वाले समय इनके लिए खास रहेगा। इनको कम से कम जो है बहुत शीघ्र निर्णय लेने का फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग करेंगे इस बार, और ये इम्पल्सिव डिसीजंस इनके लिए आने वाले समय में बहुत कारगर रहेंगे। जाते हुए शनि की महादशा इनके लिए लाभकारी रहेगी और इनको पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। ठीक है, बात अगर अरविंद केजरीवाल को लेकर करें, शैली जी, आप क्या देख रही हैं आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि अभी तो वो जेल में हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो जेल से ही सरकार जो है वो चलाएंगे, यानी कि मन बना लिया है अरविंद केजरीवाल ने कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले। चुनाव को लेकर आपको क्या प्रेडिक्शन नजर आ रही है, और साथ ही बाकी अगर हम देखें क्या लग रहा है राहत मिलेगी जिस मामले में, क्योंकि न्यू एक्साइज पॉलिसी मामले में वो जिस तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं? अभी अरविंद केजरीवाल जी के ग्रह जिस हिसाब से है, आप ये सोचिए कि मे बी 1 मई के बाद से थोड़े से उनको कोई सल्यूशन मिलेगा अपना उस चीज़ का, बट आप वापस आएगी ऐसी बात नहीं है। जो ये चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सही रहेगा, बट जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब ग्रोथ इनकी ना डेट्रीमेंटल स्टेज पे होगी, वो धीरे 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 कम होगी, तो लोगों का विश्वास उस पर घटेगा। तो इस चीज़ पे अगर वो ध्यान दें, या ग्रह तो यही बता रहे हैं कि उनकी इतनी पॉपुलैरिटी, अभी तो इतने नक्षत्र ऐसे बैठे हुए हैं शनि का, राहु का, कि जो इनके ऊपर एक कहते हैं ना शत्रु को बल दे रहे हैं, इनको अभी बल नहीं दे रहे। तो इस हिसाब से इनके ऊपर काफ़ी करप्शन के या सब चीज़ के, जो कई कहते हैं ना शनि सब कुछ एक टास्क मास्टर होता है, और जो अगर कोई भी रॉन्ग डीड करता है तो वो खुल के
सामने आता है जब पाप का घड़ा हमारा होता है। तो बेसिकली इट्स अ लॉर्ड ऑफ जस्टिस, अ लॉर्ड ऑफ ट्रायल्स, तो इसीलिए उन पे ट्रायल्स चलेंगे, ये करेंगे। इतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं खत्म होंगी, तो पर आप ठीक कह रहे हैं है। कि अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल मुश्किलें अभी कम नहीं होंगी। डॉक्टर मधु, अगर हम तेजस्वी यादव को लेकर, जो कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, और साथ ही मैं इसमें जोड़ देती हूं, अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में एनडीए के साथ मिलकर सरकार वहां पर बनाई है, तो बिहार में बीजेपी को लेकर आपका प्रेडिक्शन और कार्ड्स क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव को लेकर क्या लग रहा है? इंडिया अलायंस में अगर हम आरजेडी की बात करें तो किस तरह का प्रदर्शन जो है वो इस बार बिहार में रहने वाला है तेजस्वी यादव की पार्टी का? तेजस्वी यादव की पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन बीच में आकर काफ़ी बैलेंस बिगड़ जाएगा और जो रिजल्ट्स इन्होंने एक्सपेक्ट करे हैं वो चेंज होते हुए नज़र आएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे इनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल लग रहा है। लेकिन जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, हाँ जी, ऐसा हो सकता है कि बहुत एकदम कड़ी टक्कर होगी, टफ कंपटीशन होगा दोनों का, और दोनों के ही कार्ड ऑलमोस्ट एक जैसे आ रहे हैं। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि तेजस्वी जी थोड़ा सा आगे रह जाए, बट अभी क्लैरिटी कार्ड्स बहुत अच्छे से नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मधु जी कह रही हैं कि तेजस्वी यादव के लिए अच्छा है ये साल, और चुनाव को लेकर भी उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि चुनाव में भी एक अच्छा टफ कंपटीशन जो है वो एनडीए को बिहार में देते हुए नजर आएंगे। ऋतु जी, अगर बात हम अखिलेश यादव की करें, उत्तर प्रदेश की करें, तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश इस बार कैसा होगा? अखिलेश यादव के लिए इलेक्शन कैसा रहने वाला है, और उनका वास्तु क्या आपको नजर आ रहा है? और साथ ही मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस है उत्तर प्रदेश में, हाँ, तो क्या ये काम करता हुआ दिखेगा? बिल्कुल, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस है वो अभी आगे चलते हुए नज़र आ रहा है, और जो अखिलेश यादव के ग्रह नक्षत्र हैं, ट्रांजिट हैं, वो बहुत चैलेंजिंग है। इस वर्ष उनको बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ेंगे, लेकिन उनके अगर कुछ निर्णय, देखिए मैंने पहले भी भविष्यवाणी की थी कि वो कभी कभी ना निर्णय लेने में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भूल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो राहु की प्लेसमेंट है कुंडली में, उसकी वजह से, राहु और चंद्रमा की वजह से वो अक्सर डिसीजन लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ गलत ले लेते हैं। इस वजह से उनको दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर हम पर्सनली उनकी जन्म कुंडली की बात करें तो कई राजयोग हैं। अखिलेश यादव की कुंडली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर वो सही निर्णयों के साथ अपने लोगों को लेकर, क्योंकि कहीं ना देखिए राहु विच्छेद करा देता है, तो जो पार्टी के पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, अगर उनकी सलाह मशवरा लेकर ये काम करते हैं अपनी पार्टी के हित में, तो ज़रूर इनको आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ न कुछ अच्छा होगा। लेकिन जहां तक बात करें सत्ता में आने की, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है इस बार के चुनाव में। ठीक है, सत्ता में आना, सत्ता में तो हालांकि अच्छी सीट्स और ज़्यादा नंबर्स जो हैं उत्तर प्रदेश में उन्हें मिल पाएंगे या नहीं, वो आपने बताया और कहा कि अच्छे संकेत हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर भी मैं ज़रा श्रुति जी आपसे समझना चाहूँगी, नीतीश कुमार के सितारे क्या कह रहे हैं? हालांकि सितारे तो अच्छे हैं ही उनके, 9वीं बार इस बार मुख्यमंत्री बने, तो मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए उनकी कुंडली को लेकर, उनके सितारों को लेकर। लेकिन बीजेपी किस तरह का प्रदर्शन करने की उम्मीद आपको नजर आ रही है बिहार की बात करें, और साथ ही जेडीयू और नीतीश कुमार के बारे में? अनन्या जी, अगर मैं नीतीश कुमार जी की बात करूं तो दशम भाव में बृहस्पति, राहु, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, तो कहीं ग्रहण योग भी बना रहे हैं, वहीं गुरु चांडाल योग भी बना रहे हैं। इनकी वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। वृषभ लग्न में, वृषभ राशि में अभी देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होगा। साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाकर नीतीश कुमार अपना परचम कायम रखेंगे। वो दोबारा मतलब जो है एक विपक्ष में भी, विपक्ष तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन एक गठबंधन में भी एक बहुत पॉजिटिव चेहरे के साथ आएंगे और पद प्रतिष्ठा इनकी कायम रहेगी। इनकी कुंडली बहुत दमदार है और ये भी वो उस व्यक्तित्व के हैं जो कि अपने शत्रुओं पर किसी भी प्रकार से भारी पड़ जाते हैं। तो इनको आती है, इनको राजनीति सही तरीके से आती है। इनके लिए वर्ष बहुत खास जाने वाला है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन इनके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, तो जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर आपने प्रेडिक्शन की कि ये वर्ष जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, और ये वर्ष की शुरुआत ही अच्छे से दरअसल हो गई थी, और वो इस बात की उन्होंने संकेत भी दे दिए थे कि अब जहां आ गए हैं वहीं रहेंगे, यानी एनडीए के साथ हैं तो यहीं रहेंगे। चलिए अब जानते हैं कि कुछ पार्टियों की रंग कुंडली आम चुनाव के बाद इन पार्टियों के प्रदर्शन जो है वो कैसे रहने वाले हैं, किस पार्टी का रंग निखरेगा और किस
रंग और किसका रंग जो है वो उड़ेगा। सबसे पहले बीजेपी को लेकर मैं समझना चाहूँगी और शैली जी मैं आपसे समझूंगी, आप कैसा रहने वाला है बीजेपी का प्रदर्शन, इसको लेकर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव के बाद कुछ बड़े बदलाव, किसी तरह के बदलाव के संकेत आपको नजर आ रहे हैं? बीजेपी की कुंडली क्या कहती है इस बार, अगर हम समझे चुनाव को लेकर? एक्चुअली क्या होगा कि हर जगह जो बीजेपी को थोड़ा सा बहुत चैलेंजिंग होगा। दे हैव टू रियली पुट वेलफेयर ऑफ द पीपल इन फ्रंट। अगर बिल्कुल सोच के वेलफेयर ऑफ द पीपल रखेंगे और टैकल करेंगे, क्योंकि कम्युनल राइट्स हैं, रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ में काफ़ी कुछ होंगे, फार्मर्स प्रोटेस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे आप ये सोच सकती हैं कि जो सैटर्न और मार्स की जब युति होगी, कंजंक्शन होगा, तो और लूनर इक्लिप्स के बाद आप सोचिए 25 तारीख होली के बाद जो ये लूनर इक्लिप्स है और सैटर्न मार्स कंजंक्शन 26 मार्च से है, तो फार्मर्स प्रोटेस्ट और इंटेंसिटी से बढ़ेगा। इंडिया में भी वैसे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रहा है, तो और इंटेंसिटी से बढ़ेगा। फिर कम्युनल राइट्स सामने है, रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ में क्लैश है, बहुत सारी चीज़ें। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट हमारी बीजेपी है उसको बहुत चैलेंजिंग टाइम है अभी। वो मतलब ऐसे नहीं सोच लेना चाहिए कि हम तो अब लोग तो विश्वास, बट आई एम टेलिंग यू इतने ज़्यादा अभी थोड़ा सा लाइक प्रॉब्लम्स है जिसमें रूलिंग पार्टी जो है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है हमारी, उसको बहुत सेंसिटिवली डील करना पड़ेगा चीज़ों को, और बहुत वेलफेयर अपना वेलफेयर ऑफ द पीपल सोचना पड़ेगा और बहुत ढंग से टैकल करेंगे। तो आप ये देखिए कि फिर ऑब्वियसली सितारे अच्छे ही हैं, सब अच्छा उनको आएगा ही, बट फिर भी एक तरह से देखिए एक डेस्टिनी और कर्मा इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ लाइफ। तो कर्मा अगर अच्छे होंगे तो आप ये सोचिए बीजेपी तो है ही टॉप मोस्ट पे, और भी ज़्यादा इसका वो प्रोपेगेंडा और बहुत बढ़िया एक तरह से ना लोगों को विश्वास और बढ़ जाएगा कि आप ये सोचिए कि फिर इट विल बी सच अ one of the party which will be also bringing cultural culture in India. ठीक है, बिल्कुल। तो बीजेपी को लेकर हमने चर्चा की, बहुत अच्छा ये साल जो है वो रहने वाला है। हालांकि कई सारे चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन उससे धीरे धीरे पार्टी जो है वो निकल जाएगी। आम आदमी पार्टी को लेकर अगर हम बात करें श्रुति जी, तो क्या लग रहा है 2024 का ये साल, जब आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए 2024 जो है वो अच्छा रहने वाला है या फिर कुछ चैलेंजेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं? आम आदमी पार्टी की कुंडली जब मैंने बनाई तो ये एक चीज़ जो बहुत प्रबल रूप से सामने आई है कि आने वाले समय इनके लिए ख़ास नहीं है, इनकी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, इनकी पार्टी की महिलाओं के लिए भी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, साथ ही साथ एनर्जी इंडस्ट्री सेक्टर्स में भी इनकी दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी तो केवल शराब घोटाला जो है वो सामने आया है, एनर्जी, पावर और इससे जुड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी इनकी प्रॉब्लम आएगी। पार्टी को मैं ये कहूँगी कि एकदम ज़ीरो पर आउट नहीं होगा, एकदम ज़ीरो पर नहीं जाएगी, लेकिन आप कहें तो यह पार्टी जैसे शैली जी ने कहा था डेट्रीमेंटल वे में स्लो डाउन होता जाएगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है ना, इस तरीके से ऊपर गया एंड देन ग्रो, नीचे जा रहा है, तो इनका ग्राफ अब नीचे जा रहा है, इनके लिए ग्रोथ का टाइम नहीं है। 5 जनवरी 2026 इनके लिए बेहद ख़राब रहेगा। 2 जुलाई 2024 के आसपास बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है आम आदमी पार्टी के लिए। ठीक है, अगर हम कांग्रेस को लेकर बात करें रितु जी, तो आप कांग्रेस के लिए ये साल कैसा देख रही हैं? 2024 का जो साल है वो कांग्रेस के लिए अच्छा होने वाला है अगर हम 2019 की से कंपेयर करें तो? देखिए, कांग्रेस के लिए भी साल अप एंड डाउन वाला है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ कार्य उनके हैं जो कि बाहर आएंगे, पब्लिक के सामने आएंगे और कुछ अच्छा करने वाले हैं 2024 में। चुनाव की अगर हम बात करें तो फिर वहाँ पर बहुत चैलेंजेस हैं। वहाँ पर कांग्रेस की कुंडली इतने अच्छे प्रेडिक्शन नहीं दे रही है कि वो चुनाव में जीत सके, सत्ता परिवर्तन हो सके, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो अपनी उपस्थिति बहुत अच्छी दर्ज करा रहे हैं हर वर्ग के लोगों में। एक बहुत बड़ी खासियत है कांग्रेस में कि उसमें एकजुटता है, एक जो उनके जो नेता हैं उनके प्रति सबकी निष्ठा है, और यही और पार्टियों में ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि एक फेस लेके नहीं है और पार्टियों में। यहाँ पर राहुल गांधी जी के साथ एक पब्लिक का भी एक बहुत इमोशनल एक जुड़ाव है, तो इस वजह से इस बार भी राहुल गांधी कुछ चमत्कृत करने वाले कार्य अवश्य करेंगे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनके जो ग्रह गोचर हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो एक अच्छा नाम है उनका, सब कुछ है, अपनी एक कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, जो कि ये साल ऐतिहासिक हो सकता है कांग्रेस के लिए। लेकिन फिर भी सत्ता में आने के लिए अभी बहुत प्रयास की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है।
चलिए रितु जी, अब हमने ये तो पार्टियों के बारे में समझा, पॉलिटिशियंस के बारे में समझा, लेकिन अब जानते हैं कि कुछ क्रिकेटर्स के रंग कुंडली क्या कहती है, क्योंकि नया साल कैसा रहेगा, नए साल में किन खिलाड़ियों की ख्याति बढ़ेगी और किन खिलाड़ियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सबसे पहले अगर हम डॉक्टर मधु समझे, विराट कोहली को लेकर, शुभमन गिल को लेकर, एक एक करके जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके बारे में आपके कार्ड्स, टैरो कार्ड के जरिए आप क्या समझाएंगी? रोहित शर्मा को लेकर, यशस्वी जायसवाल को लेकर, ये चार जो क्योंकि हम T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी देखें, अगर हम पिछले साल की बात करें, वर्ल्ड कप जहां पर भारत के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप क्योंकि जून से ही शुरुआत हो जाएगी, क्या आप प्रेडिक्ट कर रही हैं? विराट कोहली के लिए जब मैंने कार्ड निकाले हैं तो कार्ड्स में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ेगा तो आगे चल के ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रोहित शर्मा जी की। इनको थोड़ा संभल के खेलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में अगर ये डिसीजन लेंगे तो इनको दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सोच समझकर फूक कर अगर कदम बढ़ाते हैं तो इनके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा वर्ल्ड कप। और शुभमन गिल को लेकर अगर हम बात करें तो कैसा रहने वाला है शुभमन गिल के लिए ये साल? अगर श्रुति जी मैं आपसे समझना चाहूँ, और साथ ही यशस्वी जायसवाल, ये जो खिलाड़ी हैं जो अगर हम अपर लेवल की बात करें उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, शुभमन गिल की जब भी मैंने प्रेडिक्शन कही है तो मेरे को हमेशा ये लगा है कि ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा लीडर बनेगा। इसकी कुंडली मोदी जी से लगभग मिलते जुलते हैं। ये नया स्कोर तो इस साल लाएंगे ही, कहीं ना कहीं एक अप्रत्याशित रूप से इनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, जो कि इनके लिए बेहद लाभकारी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर इनको थोड़ा सा सावधान रहना है, एलर्जीज बढ़ सकते हैं, लेफ्ट लेग में दिक्कत होने की संभावना है, लेकिन पर्सनल फ्रंट पर भी इनके लिए चैलेंजिंग टाइम रहेगा। वहीं एज अ प्लेयर ये बहुत अग्रेशन में खेलेंगे और इनका अग्रेशन इनके लिए एक लैंडमार्क स्कोर लेकर आएगा। विराट कोहली के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं बात करूं कोहली जी के लिए तो एक छोटा सा ब्रेकडाउन अराउंड अक्टूबर नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद इनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। ही विल कंटिन्यू प्लेइंग। शैली, आपसे मैं समझना चाहूँगी विराट कोहली, रोहित शर्मा के लिए और साथ ही शुभमन गिल को लेकर अगर हम बात करें तो आपके नंबर्स क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगता है T20 में हमारी जीत निश्चित है, बिकॉज इट इज़ स्टार्टिंग, अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखे जाए तो इट्स लाइक आई थिंक 29th जून 2024 विच एक्चुअली सम्स अप टू 7। अगर आप टोटल देखें उसका 7 आ रहा है उस टाइम पे। अगर कोई और कैप्टन नहीं, रोहित शर्मा कैप्टन रहेंगे, उनका नेपच्यून इतना पावरफुल है कि ये अगर कैप्टन रहेंगे तो हम वी विल बी एट अ विनिंग स्टेज। ठीक है। और इसके बाद मैंने विराट कोहली जी का भी देखा कि भाई T20 को लेके कि लाइक ही प्लेस, देखिए इंजरी का तो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा कि हो कुछ है, बट इवन लाइक यू नो एक हम कार्मिक कोटा भी बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में। कार्मिक कोटा ऐसा होता है कि लाइक यू नो कि हमारा एक कर्मा का कोटा रह गया, जैसे हम वर्ल्ड कप जीतते रह गए थे, तो अब सबके जितने प्लेयर्स हैं उनका एक कर्मा का कोटा रह गया जो पूरा होना है। नेपट्यून रोहित शर्मा जी का बहुत अच्छा है, इनफैक्ट विराट कोहली जी का भी जो 7 नंबर है वो थोड़ा सा कमाल करता हुआ नजर आएगा। ऋतु जी, आपके वास्तु के हिसाब से अगर समझे तो क्या विराट कोहली को लेकर क्या अच्छे संकेत हैं, रोहित शर्मा को लेकर, क्योंकि शैली जी कह रही है कि बहुत अच्छे संकेत रहने वाले हैं, उनका जो 7 नंबर है वो इस बार कमाल करने वाला है। देखिए अनन्या, वैसे भी अगर हम बात करें तो ये वर्ष हमारा मंगल राजा है इस वर्ष में, जो 2081 संवत लग रहा है। मंगल राजा और शनि मंत्री है, तो मंगल खेल का भी कारक होता है, तो हमें कहीं ना कहीं खेल से संबंधित कोई ना कोई अच्छी शुभ सूचना या हमारी विजय, जैसा भी शैली ने बोला, बिल्कुल पिछले साल हमें उम्मीद थी जो कि हमें अच्छी सूचना नहीं मिल पाई, लेकिन उस वक्त कर्मा। और देखिए अगर न्यूमरोलॉजी से भी देखिए तो 8 का अंक आ रहा है, तो शनि भी कहीं ना कहीं कर्मफल देवता होते हैं, तो कर्म बहुत प्रभावी है। विराट कोहली जी की कुंडली बहुत अच्छी है इस टाइम पे। आप देखिए लग्न में शनि है और यहाँ जो खेल का कारक है मंगल, वो लाभ भाव में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं लाभ भाव में सूर्य के साथ, तो सूर्य भी नेम और फेम देने वाले होते हैं। तो अगर विराट जी की कुंडली बहुत पॉजिटिव संकेत कर रही है, और आप देखिए मून और वीनस दोनों की युति है दशम भाव में, तो इस बार वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा, बहुत अच्छा करने वाले हैं, कुछ क्या बहुत अच्छा करने वाले हैं। और बहुत संभव है कि विराट जी के ऊपर ही ये जीत जो हमारी है वो कई % विराट जी के कारण हो।
और रोहित शर्मा की कुंडली भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, अगर वो थोड़ा सा चंद्रमा को अपने ठीक कर ले तो फिर वो दिक्कतें हैं जो लास्ट हुई थी वो नहीं हो पाएगी। और अगर भारतवर्ष की कुंडली के हिसाब से भी देखें तो इस वर्ष हमें कहीं ना कहीं हमें मिलना ही है, तो ये T20 हम जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये वाकई प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है मुझे लगता है क्रिकेटर्स के लिए और क्रिकेट के लिए कि एक अच्छा प्रदर्शन जो है वो इस बार भारत करता हुआ नजर आएगा खेल के मैदान में। जो उम्मीद पिछले साल थी वो उम्मीद जो है वो इस बार ज़रूर पूरी होगी। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे और आगे हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग देशों की रंग कुंडली कैसी रहेगी इस बार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। एसोसिएट स्पॉन्सर रूप मंत्रा आयुर्वेदिक क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Grade A office and retail spaces at ACE 153. Call 8882520000. मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ और क्या चटपटा है राजेश मसाला। अच्छा, ट्राई करिए, टेस्ट मस्त, जबरदस्त राजेश मसाले। One final opportunity. ACE tablet, Sector 152, Noida. Call 8882520000. और चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस साल कैसा रहने वाला है राजनीति के लिए, कैसा रहने वाला है पॉलिटिशियंस के लिए, और साथ ही अब हम समझेंगे कि ये आने वाला साल, अगर हम 2024 यानी इस साल की होली से बात करें 2025 तक की होली के लिए, तो अलग अलग देशों की जो रंग कुंडली है वो कैसी दिख रही है। भारत, अमेरिका, रूस के साथ साथ पाकिस्तान, ईरान और यूक्रेन की कैसी रंग कुंडली रहने वाली है। सबसे पहले बात जो है वो हम भारत को लेकर करेंगे और शुरुआत में डॉक्टर मधु जी आपसे ज़रा समझना चाहूँगी, भारत को लेकर आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, किस तरह का भारत के लिए ये साल होने वाला है, क्या भारत का स्थान आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आने वाले समय में? फिनेंशियली तो ये साल हमारे लिए बहुत ही, भारत के लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। कुछ बिजनेसेस बढ़ेंगे, कुछ फॉरेन पीपल जो हैं वो आकर इंडिया में बिजनेस करेंगे और बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है। रुपए की कीमत बढ़ सकती है और लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर भी, तो इस वजह से हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। और मेंटल हेल्थ को लेकर हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें नई शुरुआत होगी और इस तरह से हमारा जो भारत का है कार्ड्स हैं ये बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि मनी को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक थोड़ा सा बिजनेस को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर पीछे बहुत बढ़िया नहीं चल रहा था, लेकिन ये साल जो है बिजनेस और मनी के लिए बहुत अच्छा है। शैली जी, आपके नंबर्स भारत को लेकर क्या कह रहे हैं, कैसा रहेगा भारत के लिए साल और कितना देश भर में, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा किस तरह से भारत को लेकर जो तमाम देशों के साथ, चाहे अमेरिका हो, इवन अगर हम रूस के साथ देखें तो अच्छे संबंध हैं, इस बार क्या खास लग रहा है आपको? इस बार ये खास लग रहा है कि जैसे देखिए 2024 इज़ एन 8 नंबर, इंडिया के लिए ग्रोथ का है टाइम, सब चीज़ का है, बट मेन बात होती है कि थोड़ा टेंशन्स भी है विद नेबरिंग कंट्रीज़। तो सबसे ज़्यादा जैसे चाइना का है, फिर अभी जो जैसे सितारे सैटर्न और मार्स के कंजंक्शन में दिखाई दे रहे हैं, कहीं एक बड़ा टेररिस्ट अटैक लाइक कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से ये बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान ये बॉर्डर एरिया एंड कश्मीर, इसमें जल्द ही आपको पता चलेगा कि ये चंद्र ग्रहण के बाद एक कोई कि या तो कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर या कोई टेररिस्ट अटैक, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड बाकी जैसे इंडिया का तो देखिए धीरे धीरे ऑब्वियसली परचम बढ़ेगा ही, इंडिया तो सही बात है, हम जय हिंद बोलते रहेंगे क्योंकि आगे आने वाला समय एक वो सोने की चिड़िया ही बनेगा और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। पर जो अभी की हम बात कर रहे हैं, इट हैज़ टू फेस चैलेंजेस, चैलेंजेस करते करते हम तभी आगे बढ़ेंगे।
और ये जो डेकेड है पूरा 2030 तक, आप ये सोचिए कि 2026 से ही कुछ और बिटरनेस बढ़ेंगी। अब रशिया यूक्रेन की अगर हम बात करें तो ये युद्ध कोई ख़त्म नहीं होने वाला बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद अगर हम ये बात करें जो अभी हमास का और ये पैलेस्टीनियन का जो हुआ है, इजराइल एंड पैलेस्टीनियन का, ये भी वॉर अभी और इंटेंस होगी। मतलब ये वॉर्स अभी खत्म नहीं होने वाली और मिडिल ईस्ट में ये पूरा फैलने वाली है। जो आप संकेत दे रहे हैं कि फिलहाल ये वॉर अभी खत्म होने वाला नहीं है। श्रुति जी, आपके हिसाब से भारत को लेकर आपका क्या प्रेडिक्शन लग रहा है? क्योंकि हम पिछले साल तो हमने लगातार तमाम देशों से हमारे संबंध अच्छे हुए, लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर हम देखें और पाकिस्तान को लेकर आपका प्रेडिक्शन क्या कह रहा है? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ शैली जी ने अभी बोली है कि अगर बात करें टेररिज्म राइज तो होगा। टेररिज्म का ये मीनिंग नहीं है कि कहीं टेरर स्ट्राइक्स हो, बट इन्फिल्ट्रेशन ज़रूर हो सकता है बॉर्डर लाइन एरियाज़। एंड आप इन्फिल्ट्रेशन केवल पाकिस्तान ना देखें, आप चाइना की साइड से भी देखें। चाइना साइड आपके लिए इक्वली डेंजरस रहेगी। और जो सैटर्न और मंगल का कंजंक्शन 26 के आसपास बन रहा है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट लेकर आएगा, वो भी सदर्न इंडिया के लिए। एक सदर्न और एक आएगा जम्मू कश्मीर के एरिया, दोनों में से किसी एक में डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। मेरे हिसाब से मैं श्रुति जी आपको कहती हूँ, आपने बहुत सही बोला, बट इवन उड़ीसा और उड़ीसा एमपी जब हम earthquake की बात करते हैं, उसके जो एमपी के पर्वतीय एरिया है और अमरकंटक जो जोन है वो हाई सिस्मिक जोन में आता है, तो वो हाई सिस्मिक जोन एरियाज प्रोन रहेंगे सैटर्न मार्स के कॉम्बिनेशन में। इसके बाद फिर मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो मार्स एंड राहु तो आगजनी, जैसा इन्होंने पहले कहा था कि ये वेस्ट बंगाल साइड जो है रायट्स, कम्युनल रायट्स होंगी और फार्मर प्रोटेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों की बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपको इंटरनेट से जुड़ी समस्याएं कई जगहों पर होती हुई नज़र आएंगी। ये तो रहा भारत का। हालांकि एजुकेशन, लॉ, फाइनेंसेस, जैसे मधु जी ने और ऋतु जी ने बोला, ये बहुत अच्छा पकड़ेगा एंड इट विल डू वेरी वेल। तो ये एरियाज अच्छे रहेंगे। पाकिस्तान की जहाँ तक बात आती है, धीरे धीरे मतलब इसको एड मिलेगी। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ ये रहेगी कि इनको फॉरेन एड बहुत स्ट्रांग मिलेगी। ठीक है ऋतु जी, आपके हिसाब से भारत का वास्तु और साथ ही पाकिस्तान को लेकर अगर मैं चर्चा करूं तो किस तरह के संबंध जो हैं पड़ोसी देशों के साथ भारत के इस साल रहने वाले हैं? पड़ोसी देशों के साथ देखिए अभी संबंध अच्छे और वैश्विक स्तर पर ना एक समन्वय कारक छवि बनने वाली है भारतवर्ष की। अभी हम अगर पिछला साल भी देखें तो जो युद्ध में भारतवर्ष की भूमिका रही है, जो हमारे मोदी जी ने जो भी उसमें इंटरफेयर किया और जिस तरीके से उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही समन्वयकारी और वैश्विक स्तर पर बड़ी सकारात्मक भूमिका में रहेगा भारत। और अगर हम मोर्चे की बात करें तो हाँ, एक कोई अटैक हो सकता है, लेकिन क्योंकि भारतवर्ष की कुंडली अगर हम देखें वृष लगन की है, दूसरे भाव में मंगल है, तो हमारे पड़ोसी देशों के साथ इतने संबंध कभी खराब नहीं होंगे कि हमें युद्ध की स्थिति का सामना करना पड़े इस वर्ष खास तौर से। अभी 12वें भाव में मंगल का ट्रांजिट हो रहा है, तो लेकिन जब अप्रैल के बाद, जैसा अभी शैली जी ने बताया, मंगल राहु का जब कॉम्बिनेशन बनेगा, जो अग्नि प्रधान ग्रह है, तो कहीं अग्निजनी हो सकती है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, भूकंप हो सकता है हमारे देश में। बाहर की बात अगर हम ना करें विदेशों की, तो हमारे देश में भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की समस्या हो सकती है, मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं जैसे बिल्डिंग गिर जाती है भूकंप की वजह से या किसी भी और कारण से आग लग जाना। लेकिन अगर विदेशों से देखें, पाकिस्तान से तो संबंध अभी जैसा चल रहा है उसमें बहुत अच्छी की संभावना नज़र नहीं आ रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, दशम भाव में अभी शनि का गोचर है, तो भारतवर्ष के लिए स्थिति बड़ी सकारात्मक है। थोड़े से हमारे मोदी जी वैसे भी हमारे जो नेता हैं तो वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु है छठे भाव का, तो उनके निर्णय हमें किसी भी विषम परिस्थिति से उबारने में सक्षम होंगे। तो भारत के लिए इस साल जो है वो अच्छा रहने वाला है। लेकिन बाकी अगर हम देशों की बात करें, डॉक्टर मधु जी, क्या लग रहा है आपको ईरान के लिए, अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पर अलग तनाव जो है वो चल रहा है, साथ ही यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर आपका प्रेडिक्शन, आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं? ईरान की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं आ रही है, बहुत आगे बढ़ के ये लोग हर चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई करते हैं ये, लेकिन काफ़ी ख़राब सिचुएशन आ रही है। यहाँ की जो जनता है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन फील करेगी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो सकती हैं, तो ईरान के लिए बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। अब हम जहाँ
अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान में अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर थोड़ा सा संभलेगी लोग, लेकिन संभलने के साथ साथ फिर दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो अफ़गानिस्तान और ईरान दोनों के ही कार्ड्स जो हैं वो काफ़ी ट्रबलसम आ रहे हैं। और यूक्रेन को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि यूक्रेन जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम इजराइल को लेकर चर्चा करें, इजराइल और हमास के बीच जिस तरह की जंग चल रही है, वॉर को लेकर इस साल आपकी प्रेडिक्शन, क्योंकि पिछले 2 साल से तो कुछ भी बहुत इंटेंसिफाइड हो जाएगी और स्पेशली ये इजराइल और पैलेस्टीनियन की वॉर है, अब ये पूरी स्प्रेड होगी मिडिल ईस्ट तक। आप ये देखिए कितनी बिटरनेस और बढ़ती जाएगी कि बाद में फ्रॉम 2026 to 2029 there will be 2 major warring groups, that is like NATO countries, Europe, USA and with India पे सोच लीजिए and Israel, and then एक हो जाएगा रशिया एंड चाइना अलायंस। तो ये एक अलग हो जाएगा पूरा, और जिसमें नॉर्थ कोरिया भी आ जाएगा। और सो इट्स लाइक मतलब कोई डराना नहीं, कोई एस्ट्रोलॉजर डराना नहीं चाहता, बट ये होता है यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि भाई आगे आने वाला टाइम इज लाइक अ महाभारत वॉर में भी, जहां से विश्व युद्ध, जो तीसरा विश्व युद्ध का एक नींव डल सकती है। अब वो एक अलग है कि हाउ लीडर्स थिंक नाउ, कि किस तरह से, पर ये चीज एकदम ऐसे जिस तरह से प्लैनेटरी पोजीशंस आ रही हैं टिल द एंड ऑफ दिस डिकेड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ महाभारत प्लैनेटरी डिकेड इन विच तीसरे विश्व युद्ध का, क्योंकि देखिए जब हमें एक पीस चाहिए ना कुछ चेंजेस आने ही पड़ेंगे। जब वो विध्वंस होगी, जैसे कहते हैं डिस्ट्रक्शन होगा, तो उसके बाद बहुत एडवांसमेंट्स भी होंगे। तो पर अभी का टाइम इतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, अभी का टाइम इतना अच्छा नहीं है, और आने वाले समय में चुनौतियों जो है वो बढ़ने वाली हैं अगर हम वॉर को लेकर बात करें। श्रुति, आपके हिसाब से क्या लग रहा है यूक्रेन और रशिया को लेकर, और अमेरिका और रूस की अगर हम बात करें तो अमेरिका और रूस पे भी जो टसल रहता है उसको लेकर आपकी प्रेडिक्शन क्या कह रही है? देखिए, मैंने यूक्रेन की और रशिया की परिस्थिति के बारे में बोला है। रशिया की परिस्थिति में सुधार के योग काफ़ी समय के बाद आएंगे। 1 मई 2024 के बाद कहा जाए तो लाभकारी भी रहेगा। एजुकेशन से जुड़ी कई कुछ ना कुछ चीज़ें ये लेकर आएंगे, लेकिन इनका जो सदर्न एरिया है उसमें काफ़ी डैमेज, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और युद्ध की परिस्थितियाँ, जैसे शैली जी ने कहा, आई एग्री टू इट, दैट विल कंटिन्यू। युद्ध की परिस्थितियाँ बनी रहेंगी रशिया और यूक्रेन के बीच में। वहीं यूक्रेन के लिए अगर मैं कहूँ तो ये वर्ष कई मामलों में खास नहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वर्ष में कई तरीके की परेशानियाँ, चैलेंजेस बहुत बढ़ेंगे। यूक्रेन तो आप समझिए कि अगर केयरफुली ऑब्जर्व करा जाए तो यूक्रेन इज नॉट इन गुड शेप, और ये बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। यूक्रेन को रेजरेक्ट करने में ऑलमोस्ट 1 डेकेड लग जाएगा। अब ठीक है ऋतु जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी अमेरिका को लेकर, क्योंकि इस साल के एंड में वहाँ पर भी इलेक्शन होने वाला है, और भारत को लेकर अगर हम अमेरिका के साथ जुड़े तो किस तरह के संबंध भारत और अमेरिका के बीच रहेंगे, और अमेरिका के लिए कैसा होगा इस साल? देखिए, भारत के संबंध निरंतर सुधर रहे हैं अमेरिका के साथ, तो भारत और अमेरिका के संबंध तो अच्छे रहेंगे। जब तक शनि का गोचर कुंभ राशि में है तब तक विश्व में चैलेंजेस ऐसे होते रहेंगे, जैसे लाइक अभी युद्ध की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं युद्ध अभी कम से कम 2 से 2.5 साल और ये स्थिति बनी रहेगी। अगर ये युद्ध समाप्त भी हो जाता है बाय लक, वैसे तो समाप्त होने की कहीं संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसे होता है ना, एक तरफ खत्म हुआ और दूसरी तरफ उसकी पूरी एक क्राइटेरिया बन चुका है कि वो कैसे शुरू होगा। लेकिन भारत की भूमिका मैं फिर भी कह रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट भारत का नहीं रहने वाला है। अगर रहेगा भी तो वो एक समन्वयकारी रहेगा, और अमेरिका में हो सकता है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, और उसके वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर कहीं बहुत सारे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। अमेरिका भी कुंडली बहुत सकारात्मक नहीं है। हाँ, कनाडा में भी होने वाला है। बहुत सारी शनिदेव जब भी मकर और कुंभ में आते हैं तो विश्व में हलचल मचती है। कोई भी देश उससे अप्रभावी नहीं रहने वाला है। तो ये भूल जाइए कि 2025 जनवरी तक तो खासतौर से, और अप्रैल के बाद कुछ स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है इन चैलेंजेस में, इस विषम परिस्थितियों। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं श्रुति जी? हाँ जी, अनन्या, मैं ये कहना चाहूँगी, जब मार्स राहु टुगेदर होंगे उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि जो खासकर ये जो फार्मर प्रोटेस्ट है, इसमें फंडिंग को लेकर कई केसेस सामने आएंगे, और ये कहीं ना कहीं NIA लिंक्स भी नजर आएंगे। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? या मैं तो ये कहना चाहती थी कि लाइक जो कनाडा है, कनाडा को भी हम लोग पीछे छोड़े, कि कनाडा में सबसे ज़्यादा इस बार जो पॉलिसीज ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, इट विल गो अंडर वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस।
सो दिस नॉलेज इज़ गुड बिकॉज अगर कोई आज कुछ सोच रहा है कहीं सेटल होने के लिए, कुछ होने के लिए, वन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एस्ट्रोलॉजी या कोई भी चीज़ एक ऐसी होती है जिससे डरने की ज़रूरत नहीं, बट एक हमें प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है। सो चाहे कनाडा हो, USA हो, चाहे क्या कहते हैं हमारा रशिया का, ये सारी चीज़ें हो, लंदन UK का हो, तो अभी दे आर अंडर गोइंग, यूरोपियन कंट्रीज डेफिनेटली ये भी बहुत, इसमें भी बहुत क्योटिक सिचुएशंस रहेंगी। So in that case, world is undergoing a chaotic situation and military struggles बहुत रहेंगे। कहते हैं ना, मिलिट्री के लोग ज़्यादा सफ़र करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अहम मुद्दों पर हमने चर्चा के लिए कि भारत के लिए कैसा रहने वाला है ये साल, और साथ ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिशियंस के लिए साल कितना खास होने वाला है, इस खास कार्यक्रम के जरिए हमने आपको बताया। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ऑलमोस्ट सारा